अस्सलाम स्टूडेंट PS5631 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 8 हम स्टार्ट करने लगे हैं। टेस्ट नॉर्म्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट्स। अच्छा, हमने लास्ट टाइम जो इसकी टाइप्स पढ़ी है ना नॉर्म्स की, वो हमने इस लिहाज से पढ़ी है कि वो स्कोर के लिहाज से कि हमें रिजल्ट किस चीज में हमें चाहिए, हमें परसेंटेज में चाहिए, हमें ग्रेड्स में चाहिए, हमें ये। अब जो हम इस चैप्टर में इसकी टाइप्स पढ़ेंगे ना, वो हम सैंपल के हिसाब से, सैंपल कहते हैं कि हमने एक एरिया का हमने नॉर्म्स फाइंड करनी है। अब हम वो जगह जॉब है, वो जगह कह लो कि कोई जैसे हमने एक नेशन की निकालनी है, नेशनल की, या फिर हमने पूरे पाकिस्तान की निकालनी है, या फिर हमने सिर्फ एक क्लासरूम की निकालनी है, या फिर हमने सिर्फ और सिर्फ एक घर में से सबकी निकालनी है। ठीक है, तो ये इन डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए ना ये सैंपल हो गया ना कि एक ग्रुप हो गया कि एक पूरी ऑफिस है, एक पूरा कॉम है, नेशन है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट। तो उस ये सैंपल हो गया, ये ग्रुप को सैंपल कहते हैं। इन सैंपल के हिसाब से हमने जो नॉर्म फाइंड करनी है वो हम पढ़ेंगे। अब जो टाइप्स है, ये पेपर में भी इस तरह आ सकती है कि अकॉर्डिंग टू स्कोर, वो टाइप्स अकॉर्डिंग टू स्कोर्स पूछ लेंगे तो डेवलपमेंट और परसेंटाइल वगैरह तब लिख देना। अगर वो लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू सैंपल, सैंपल के लिहाज से वो आज आप वाली जो आज हम आप पढ़ेंगे ना वो लिखनी है हमने। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन है कि फिक्स कर देना कि कुछ हमने इतनी हमने हमारी स्टैंडर्ड है और इतना ही होना चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे जब हम कहते हैं ना कि हमने टेस्ट लेना है, एंट्री टेस्ट के टाइम पे जब वो कहते हैं कि हमने इतनी परसेंटेज वाला बच्चा आ सकता है, इससे नीचे वाला नहीं आ सकता, हमने फिक्स कर दिया, स्टैंडर्डाइजेशन फिक्स कर दी है, वो नॉर्म है। इसको हम नॉर्म स्टैंडर्डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, इसको एक नॉर्मेटिव सैंपल के साथ हम कंपेयर करेंगे। सैंपल क्या है कि हमारा उनके कॉलेज का जो रिजल्ट था वो 55% था, तो 55% वाला ही आ सकता है, उससे ऊपर वाला या वो वाला, उससे नीचे वाला नहीं। तो ये उनका था। अब चलते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स की तरफ। पहले मैंने क्लियर कर दिया आप लोग को कि नॉर्म और नॉर्म की टाइप्स क्या है। अब आप लोग को लेक्चर समझ में आएगा कि क्या है हमने। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है कि मेरे लेक्चर्स और मेरे शॉर्ट नोट्स आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर वो हेल्पफुल हैं तो आप लाजमी मेरे लेक्चर को लाइक कर दिया करें और मुझे कमेंट में फीडबैक दिया करें कि आप लोगों को मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो मैं थोड़ी और इम्प्रूवमेंट करूँ, या तो जैसे आप लोग को चाहिए वैसे लेक्चर्स को चेंज कर दूंगी उस वे में। ठीक है, बाकी उसके अलावा आप मुझे बताते रहा करें, फीडबैक देते रहा करें, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें ताकि लाजमी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन मैंने आपको कहा गिव टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, एक सैंपल के लिए आज से फिक्स कर देना कोई भी रूल या कोई नॉर्म। ठीक है, हैज नॉर्म्स, क्लियर रूल्स, साफ सुथरे क्लियर रूल के, इस रूल के हिसाब हम बहस नहीं कर सकते, बस जो चीज है वो सामने है। आगे नोमेटिव ग्रुप यूज करने को मेक ग्रुप बनाते हैं नोमेटिव। ठीक है, अब वो बड़ा हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, या फ्रॉम ऑल ग्रुप सबके लिए हो, ये कोई बाहर फॉर ग्रुप्स लोकल के नहीं। अब जो हमने बाहर की कंट्री के लिए नॉर्म्स बनाए हैं ना, वो हम अपनी लोकल एरिया में, जबकि एक गली मोहल्ले में नहीं यूज कर सकते। और यही रैंडम सैम्पलिंग वगैरह होती है। अब इनकी टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नॉर्म कौन कौन सी है? नेशनल नॉर्म, स्पेसिफिक लोकल नॉर्म्स, नेशनल एंकर नॉर्म, फिक्स नो ग्रुप, फिक्स रेफरेंस ग्रुप, 1 2 3 4 है। ठीक है, अच्छा, नेशनल कौन सी की? कंट्री के लिहाज से मैंने बताया कि कंट्री को पूरा एग्जाम्पल बना लिया, एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर कर लेना। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और अमेरिका के स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर हम इस तरह कोई भी उसके बारे में बात कर लेंगे तो हम क्या कह लो कि नेशनल ये कहलाएगा। ठीक है, आगे स्पेसिफिक लोकल नॉर्म्स, ये छोटे छोटे कोई एरिया, जैसे कि एक ऑफिस हो गया, या फिर कोई एक ऑपरेशन आईसीयू डॉक्टर्स हो गए, आईसीयू के डॉक्टर्स इतने अच्छे वो करते हैं, या फिर कोई अच्छी उनका स्कोर्स आए हैं, या फिर जो है ना जो दूसरे ऑपरेटर्स, दूसरी जो है ना नॉर्मल इमरजेंसीज वगैरह की, या फिर दूसरी साइड्स के जो डॉक्टर्स हैं वो ज्यादा इस। अब ये है जो नेशनल एंकर नॉर्म्स है ना, इसमें कह लो कि कोई नेशनली, एक ही नेशनल की कह लो कि 2 ग्रुप की भी करवा लेना, कोई भी टेस्ट करवा लेना, ए और बी। और कोई लोग होते हैं कि दोनों टेस्ट दे लेते हैं, कोई होते हैं एक देते हैं। आगे, अच्छा, आगे है फिक्स्ड ग्रुप, फिक्स ग्रुप। अब एक एक जो है ना पक्का पक्का कन्वर्ट, ग्रुप को पक्का कर देना, एक ग्रुप को फॉर एवर के लिए कन्वर्ट कर देना इस कोर्स के अंदर। अब SAT स्कॉलस्टिक असेसमेंट, ये जो है ना टेस्ट, ये 1941 में स्टूडेंट्स के लिए बना था और 500 स्टूडेंट्स ने उस टाइम दिया था, और फिक्स कर दिया गया है कि एक ही टाइम पे 500 स्टूडेंट्स ही दे सकते हैं, इसको फिक्स कर देना। ठीक है, अब आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी कह लो कि न्यू स्कोरिंग मेथड करना। अच्छा, एक टेस्ट बना था उसमें स्कोर्स बना लिए थे, अब नेक्स्ट हम कह लो कि मजीद उसको डिफिकल्टी के लिए ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्कोर्स नहीं मंगे की जाते, इसमें कह लो
कि ये भी चेक किया जाता है कि क्वेश्चन मुश्किल तो नहीं बच्चों के लिए, या फिर बच्चे काबिल हैं, क्वेश्चन आसान है, ठीक है। सैंपल फीस केस यूज, ये कंप्यूटर वगैरह भी यूज हो सकता है। अच्छा, मैं डिटेल में जरा आपको ये आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी समझाती हूँ। अच्छा, आईआरटी की एब्रिविएशन भी आ सकती है आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, तो आपने लाजमी लिखना है। उसके बाद हम कहते हैं डिपेंड्स ऑन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पे भी डिपेंड करता है। पहले ना देखा जाता है कि सिर्फ स्कोर देखा जाता है कि बच्चे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। फिर ऐसा ऐसा तरक्की हुई, अपडेट हुआ, अपडेट होने के बाद क्या देखा गया, ये देखा गया कि स्टूडेंट क्वेश्चन भी चेक किए गए कि क्वेश्चन जो है आसान है, बच्चे कर रहे हैं, आराम से आसानी से कर रहे हैं बच्चे। तो इसका मतलब है सब बच्चों ने आसानी से कर लिया, कुछ बच्चों से नहीं हुआ। इसका मतलब है क्वेश्चन आसान था, बच्चे में एबिलिटी नहीं थी, बच्चा नाकाबिल था, ठीक है। उसके बाद है, अब देखते हैं कि ज्यादा बच्चों ने क्वेश्चंस गलत किए हैं, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका मतलब है कि जो ज्यादा बच्चों ने गलत किया है, क्वेश्चन मुश्किल है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को चेंज करने की जरूरत है, बच्चे ठीक है, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ये चीजें मेजर की जाती हैं। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी, कि जो आइटम है वो रिस्पॉन्स देती है, कि रिस्पॉन्स दे रहा है कि हमारा आइटम क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन पेपर मतलब टेस्ट की बात कर रहे हैं, जो हमारा टेस्ट है अभी कंप्यूटर के थ्रू भी यूज हो सकता है, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से अच्छी समझ में आ गई होगी। बाकी अगर मेरे से कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम तो कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आप लोग को हेल्प हो रही तो लाजमी मेरे लिए दुआ भी किया करें कि अल्लाह पाक मुझे मेरे हर मकसद में कामयाब करे, ठीक है। बाकी चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा ये हमारा एमसीक्यूज है, ठीक है। अच्छा, बाकी बहुत से स्वीट 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 स्टूडेंट्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जितनी दुआएं देते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में, कि बस उनके लिए दिल से शुक्रिया, जो मेरी बहुत बहुत दुआएं करते हैं कमेंट सेक्शन में तो करते हैं, और वैसे भी रियल लाइफ में भी अपने लास्ट में हर नमाज के बाद, या फिर जब भी आपका दिल हो, या फिर जब भी आप लोग को याद है कि मेरे लेक्चर से आप लोगों के लिए आसानी हुई थी, तो आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें। और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो अब तक बहुत ही दुआएं देते हैं मुझे, ठीक है। उनका जो दुआएं देते हैं वो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, ठीक है। अब चलते हैं अपने उसकी तरफ, उसकी तरफ। व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब कि गिविंग टेस्ट टू रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, कुछ सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे ना फिक्स कर लेना। नॉर्मेटिव सैंपल शुड बी, जो है रिप्रेजेंटेटिव एंड बिग। आगे है नेशनल नॉर्म्स आर बेस्ड ऑन होल कंट्री, सारी कंट्री के लिहाज से। स्पेसिफिक नॉर्म्स आर फॉर, ये क्या, स्पेसिफिक ग्रुप ओनली। एंकर नॉर्म्स आर यूज्ड फॉर कंपेयर टू टेस्ट को कंपेयर करते हैं। फिक्स रेफरेंस ग्रुप मींस, इसको कह लो यूज वन ग्रुप फॉर। अब आगे देखते हैं आइटम रिस्पॉन्स स्टैंड फॉर। देखा, ये मैंने कहा था नहीं आया हुआ था, आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआरटी डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन डिफिकल्टी एंड प्लस एबिलिटी। अच्छा, ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।